हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिलेश और स्वागत है आप सभी का निखिलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग गुड़ा बनाना सीखेंगे दोस्तों। और हमारे पास ये 3 अंक का गुड़ा दिया हुआ है दोस्तों। तो हम बिना टाइम को वेस्ट किए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों गुड़ा करने के लिए हम लोग इधर इकाई की तरफ से चलते हैं। पहले 2 का गुड़ा करेंगे दोस्तों, हम इन सब में पारी पारी करेंगे। पहले 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे दोस्तों, हम 6 बार पढ़ेंगे। 6 बार पढ़ के देखेंगे दोस्तों कितना आएगा, जितना आएगा नीचे लिखते जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पाँच 10, 2 छक्का 12। 6 बार में दोस्तों कितना आया 12। 12 के हम दोस्तों यहाँ पे 2 लिखेंगे और हमारा हासिल आएगा 1। तो 1 को हम यहाँ भी फिर यहाँ लिखेंगे, ठीक है, अपना हासिल। फिर 2 का पहाड़ा दोस्तों हम कितना बार पढ़ेंगे, 5 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पाँच 10। 2 का पहाड़ा दोस्तों जब हम 5 बार पढ़े तो कितना आया 10। और ये कि हमारा हासिल कितना 11। 11 के दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और हमारा फिर से हासिल लग जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। फिर 2 का पहाड़ा दोस्तों हम 4 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 चौक 8। दोस्तों 4 बार में हमारा आया 8 और एक ये हमारा हासिल 9। तो अब हम इसके नीचे कितना लिख देंगे दोस्तों 9, ठीक है दोस्तों। अब 2 का पहाड़ा दोस्तों हम फिर से कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6। 3 बार में दोस्तों हमारा कितना आया 6। तो इसके जस्ट नीचे हम कितना लिखेंगे दोस्तों 6, ठीक है। अब फिर से दोस्तों हम 2 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8। दोस्तों जब हमने 2 का पहाड़ा 4 बार पढ़ा था हमारे पास कितना आया 8 आया। तो हम इसके नीचे कितना लिख देंगे 8। दोस्तों हमने 2 से तो सबका गुणा कर लिया, पहले अंक खत्म हो गया। अब हम किससे दोस्तों, अब हम 3 से गुणा करके देखेंगे कितना कितना आएगा, उसको हम लिखते जाएंगे दोस्तों। अब जब हम सेकेंड अंक से गुणा करने जाते हैं तो हमारा ये काम रहता है कि हम इसको यहाँ पर कट लगा दें, ठीक है दोस्तों। अब 3 का पहाड़ा दोस्तों हम 6 बार पढ़ेंगे। जिस प्रकार हमने 2 से सबका गुणा किया उसी प्रकार हम अब 3 से सबका गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो 3 का पहाड़ा जब हम 6 बार पढ़ेंगे तो देखते हैं दोस्तों कितना आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिक 9, 3 चौक 12, 3 पाँच 15 और 3 छक 18। 6 बार में दोस्तों हमारा कितना आया 18 आया। 18 के दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 8 और हमारा हासिल आ जाएगा 1, ठीक है दोस्तों। फिर 3 का पहाड़ा दोस्तों हम 5 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिक 9, 3 चौक 12, 3 पाँच 15। 3 का पहाड़ा दोस्तों हमने 5 बार पढ़ा था, हमारे पास आया 15 और एक ये हमारा हासिल 16। 16 का यहाँ पे लिखेंगे दोस्तों हम 6, फिर से हमारा हासिल लगा 1। फिर 3 का पहाड़ा हम दोस्तों 4 बार पढ़ के देखते हैं कितना आएगा। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिक 9, 3 चौक 12। 4 बार में दोस्तों हमारा आया 12 और एक ये हासिल 13। 13 के दोस्तों हम लिखेंगे यहाँ 3 और हमारा हासिल फिर से आ जाएगा 1। फिर दोस्तों हम 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 3 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिक 9। दोस्तों 3 का पहाड़ा जब हमने 3 बार पढ़ा तो हमारे पास कितना आया 9 आया और एक ये हमारा हासिल 10। 10 के हमें अब दोस्तों कितना लिख देंगे 0 और हमारा फिर से हासिल कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है दोस्तों। फिर हम 3 का पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 3 एकम 3, 3 दूना 6, 3 तिलिक 9, 3 चौक 12। 3 का पहाड़ा जब हमने 4 बार पढ़ा तो कितना आया दोस्तों 12 और एक है हमारा हासिल 13। अब हम यहाँ पे कितना लिखेंगे 13, ठीक है दोस्तों। हमने इन दोनों अंकों का तो गुणा कर लिया, अब हमें किसका गुणा करना है, 4 से सबका गुणा करना है। मैंने क्या बताया दोस्तों, जब भी हम नेक्स्ट अंक से गुणा करने जाते हैं तो जो ये जहाँ से हम इसको स्टार्ट किए रहते हैं उससे पहले वहाँ के उसके नीचे जस्ट क्या लगाते हैं, कट लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। अब जो हम इसका गुणा करेंगे तो अब यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार हम 4 से इन सबका गुणा करेंगे। 4 का पहाड़ा दोस्तों अब हम 6 बार पढ़ के देखेंगे कितना आता है। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पाँच 20, 4 छः 24। 4 का पहाड़ा हमने दोस्तों 6 बार पढ़ा तो कितना आया 24। 24 को दोस्तों हम यहाँ क्या लिखेंगे 4 और हमारा हासिल कितना आ जाएगा 2, ठीक है दोस्तों। हमारा हासिल 2 आ गया, 24 आया था और 4 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब 4 का गुणा हम किससे करेंगे दोस्तों, 5 से करेंगे। 4 का पहाड़ा जब हम 5 बार पढ़ेंगे दोस्तों देखते हैं कितना आएगा। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16 और 4 पाँचे 20 और 2 हमारा ये हासिल 22। 22 के दोस्तों कितना आया 2 और फिर से हासिल कितना लगा दोस्तों 2, ठीक है। 2 हमारा फिर से हासिल लग गया, यहाँ 22 आया था हमने यहाँ पे नीचे 2 लिख दिया, ठीक है। अब 4 का दोस्तों हम पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे, 4 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16। 4 बार में दोस्तों कितना आया 4 का पहाड़ा 4 बार पढ़ने पर 16। 16 और ये हमारा 2 हासिल कितना आया दोस्तों 18। 18 के हम यहाँ कितना लिखेंगे 8 और हमारा फिर से हासिल लगेगा कितना दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों।
अब 4 का पहाड़ा दोस्तों हम कितना बार पढ़ेंगे, 3 बार। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12। 4 का पहाड़ा दोस्तों हमने 3 बार पढ़ा तो कितना आया, 12। और एक हमारा हासिल 13। 13 का दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे 3 और हासिल हमारा फिर से लग जाएगा 1। 4 का दोस्तों हम पहाड़ा फिर से 4 बार पढ़ेंगे। 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 तियाँ 12, 4 चौक 16। 4 का पहाड़ा दोस्तों हमने जब 4 बार पढ़ा था हमारे पास कितना आया, 16। और एक हमारा हासिल पहले से था 17। तो अब हम यहाँ पे पूरा फाइनल लिख देंगे 17। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको हम आपस में जोड़ेंगे, जोड़ के देखेंगे कितना आएगा। जितना भी आएगा दोस्तों हम एज इट इज इसको नीचे लिखते जाएंगे। ठीक है दोस्तों, एक हम लकीर खींचेंगे, एक बड़ी सी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सी टेढ़ी हो गई है लेकिन कोई बात नहीं। दोस्तों 2 के नीचे कुछ भी नहीं है जोड़ने के लिए, तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 1 और 8 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 9 आएगा। तो इसके नीचे हम कितना लिख देंगे दोस्तों, 9। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 9, 6 और 4 को दोस्तों हम जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 और 6 दोस्तों होता है 15, और 4 उसमें जोड़ देंगे कितना आएगा, 19। 19 का दोस्तों होता है 9 और हमारा हासिल लगता है 1। और दोस्तों 6, 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 6 और 3 होता है दोस्तों 9, और 2 उसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 11। और एक हमारा हासिल बचा हुआ था 12। 12 के दोस्तों 2 और फिर से हमारा हासिल लगा 1। ठीक है दोस्तों, 8 0 और 8 को दोस्तों जब हम जोड़ते हैं तो आता है 16, और एक हमारा हासिल 17। 17 के साथ फिर से हमारा हासिल लगा कितना दोस्तों, 1। और 3 और 3 को दोस्तों जब हम आपस में जोड़ते हैं तो हमारा आता है 6, और पहले से एक हासिल बचा था 7। तो यहाँ पे कितना लिख देंगे दोस्तों हम, 7। 1 और 7 को दोस्तों हम जब जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। तो इसके नीचे हम कितना लिख देंगे दोस्तों, 8। और ऊपर में कुछ है ही नहीं दोस्तों, और नीचे में कितना है, 1। तो इसको हम जैसे का तैसा उतार देंगे। दोस्तों यही है हमारा आंसर। दोस्तों मैं इसको आपको पढ़ के बता देता हूँ। इसको देखिए दोस्तों, इधर से काउंट करते हैं, उसके बाद में आपको भी पढ़ना आ जाएगा। इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। ये कितने में आया दोस्तों नंबर, करोड़ में। इसका मतलब क्या है, 1,87,72,992। ये हमारे क्या है, आंसर है। आई होप दोस्तों ये जो गुणा था आज का आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये गुणा समझ में आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग जोड़, घटाना, गुणा और भाग देना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हमारा पहला सवाल है जोड़। तो हमारे पास दोस्तों दिया हुआ है 231 प्लस 132। इसको हमको क्या करना है दोस्तों, आपस में जोड़ना है। ठीक है, तो जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऊपर वाली संख्या को नीचे वाली संख्या से जोड़ देते हैं। ठीक है, ऊपर में कितना है 1 और नीचे में कितना है 2। 1 और 2 को दोस्तों हम जब हम आपस में जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 3। तो हम जस्ट इसके जिन 2 अंकों को हम लोग जोड़ते हैं उसके नीचे में लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1 और 2 को दोस्तों जोड़ेंगे कितना आएगा 3। तो इसके नीचे में हम लोग लिखेंगे 3। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों 3 और 3 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो आता है हमारा 6। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे 6। और 2 और 1 को दोस्तों जब हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों 3। तो इसके नीचे हम कितना लिखेंगे 3। तो दोस्तों 231 और प्लस 132 इसका जोड़ हम जब करते हैं तो कितना आता है हमारा आंसर 363। यही हमारा दोस्तों आंसर है। ठीक है, दूसरा सवाल हमारा क्या है दोस्तों, घटाना। ठीक है, इसको हम देखते हैं कैसे करेंगे। दोस्तों ऊपर वाली जो संख्या रहती है उसको नीचे वाली संख्या से घटा देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर में दोस्तों कितना दिया हुआ है 4 और नीचे में कितना है 3। 4 में से जब 3 घटाते हैं तो कितना बचता है 1। ठीक है, तो हम नीचे लिखते हैं 1। ऊपर दिया है 8 और 8 में से जब हम 2 घटाते हैं तो कितना बचता है हमारा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 8 संख्याएं हैं, इसमें से हम 2 जब माइनस कर देते हैं, काट देते हैं, तो हमारे पास कितना बचता है 6। तो हमारे पास कितना बचा 6। यहाँ पर क्या है, ऊपर 6 है, नीचे कितना है 3। 6 में से जब 3 को दोस्तों हम घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा 3। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे 3। 684 में से जब हम 323 को घटाते हैं दोस्तों तो हमारा कितना आता है 361। यही हमारा क्या है दोस्तों राइट आंसर। ठीक है, तीसरा सवाल हमारे पास दिया हुआ है गुणा। 432 गुणे 2, इसको हम करके देखते हैं। दोस्तों नीचे वाली जो भी संख्या रहती है जिससे हमको गुणा करना रहता है
ऊपर इस संख्या का उतना बार पहाड़ा पढ़ते हैं जितना आता है उसको लिखते जाते हैं। जैसे 2 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे तो हम कितना आएगा, 2 दूना 4। तो यहाँ पे दोस्तों हम कितना लिखेंगे, 4। ठीक है, 2 का पहाड़ा दोस्तों हम जब 3 बार पढ़ेंगे कितना आएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6। कितना आया, 6। तो हम कितना लिखेंगे यहाँ, 6। और 2 का पहाड़ा जब हम 4 बार पढ़ेंगे कितना आएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौक 8। तो हमारा कितना आया, 8। तो यहाँ हम कितना लिखेंगे, 8। तो ये हमारा आंसर है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिलेश और स्वागत है आप सभी का निखिलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो दोस्तों हमारे एलसीएम के सवाल के लिए हमारा जो पहला सवाल दिया हुआ है 25, 12, 21 और 9 का हमें निकालना है दोस्तों एलसीएम। एलसीएम निकालने के लिए दोस्तों देखेंगे जो सबसे छोटी संख्या हो और जिससे ये विभाजित हो उससे हम इसको कटाकर नीचे जो बचता जाता है उसको लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे दोस्तों अगर 1 से हम करेंगे तो 1 से सभी संख्या विभाजित होती है, 25 भी विभाजित होता है, 12 भी, 21 भी और 9 भी। ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम इसको 1 से काटेंगे दोस्तों तो 25 10 का 10 उतर जाएगा, 12 भी वैसे ही उतर जाएगा, 21 भी उतर जाएगा, 9 भी उतर जाएगा। तो हमें कोई फ़ायदा होगा क्या दोस्तों, नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको 2 से कटाएं तो दोस्तों 25 बेशक नहीं कटेगा लेकिन 12 कट सकता है। तो वैसे ही हम कटा के देखते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम 2 से कटाएंगे दोस्तों तो 25 नहीं कटेगा दोस्तों, तो उसको वैसे ही उतार देंगे हम लोग। ठीक है, 12 कटेगा दोस्तों कितने बार में, 6 बार है, 2 छक्का 12। 21 नहीं कटेगा दोस्तों तो उसको भी वैसे क्या करेंगे, हम उतार देंगे। ठीक है, 9 भी नहीं कटेगा दोस्तों तो 9 को भी उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब किससे कटाएंगे दोस्तों, अभी भी हमारे पास 6 है जो कि 2 से कट सकता है। तो 2 से हम इसको काटेंगे दोस्तों, जो संख्याएं नहीं कटती हैं उसको हम जैसे का तैसा उतार देते हैं। ठीक है दोस्तों, 2 तियाँ कितना होता है दोस्तों, 6। तो 3 बार में कट गया तो 3 नीचे लिख दिए, बाकी जो संख्या है उसको हम वैसे ही उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब 2 से क्या कोई संख्या कटेगी, नहीं कटेगी। तो 2 के बाद की कौन सी संख्या होती है दोस्तों, 3। 3 से क्या कटेगा, 3 कट जाएगा, 25 कटेगा, नहीं कटेगा, 21 भी कटेगा, 9 भी कटेगा। तो हम इसको अब किससे कटाएंगे, 3 से कटाएंगे। ठीक है दोस्तों, जो संख्याएं नहीं करती उसको हम वैसे ही उतार देते। ठीक है दोस्तों, तो 3 एक कम 3, एक बार में पूरा पूरा कट गया, 3 7 21, 7 बार में 21 भी कट गया, 3 तियाँ 9, 3 बार में 9 भी कट गया। ठीक है दोस्तों, अभी भी हमारे पास 3 बचा है जो कि 3 से कटेगा। तो हम एक बार और यहाँ 3 लिखेंगे, इसको कटा के देखेंगे, 25 तो नहीं कटेगा। जो संख्या नहीं कटती उसको वैसे ही उतार देते हैं, जो कट जाती है उसको उसके जगह पर 1 लिख देते हैं। 7 भी नहीं कटेगा दोस्तों तो उसको भी वैसे ही उतार दिया, 3 एक कम 3 कट गया दोस्तों, ये उसको भी वैसे ही लिखते हैं। अब दोस्तों हम कटाएंगे किससे, 3 के बाद क्या आता है, 400 तो नहीं कटा सकते, 5 से अब कटाएंगे दोस्तों। 5 से क्यों कटा रहे, क्योंकि 25 जो है 5 से ही कटेगा। तो 5 बचे 25 कट गया, ये पहले से ही कटा हुआ है, 7 नहीं कटेगा और ये भी पहले से ही कटा हुआ है। ठीक है दोस्तों, 5 से हम एक बार और कटाएंगे दोस्तों क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी 5 शेष बचा हुआ है। ठीक है, तो एक बार में ये 5 भी कट गया और ये 1 का 1 उतर गया और ये 7 तो नहीं कटेगा तो उसको वैसे ही उतार देंगे और ये भी अपने आप कटा हुआ है पहले से ही। अब दोस्तों हम किससे कटाएंगे, अब डायरेक्ट हम 7 से कटाएंगे क्योंकि 7 जो है स्वयं 7 से ही कटेगा। ठीक है दोस्तों, तो 7 से हम इसको कटा के देखते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास जो संख्याएं दी हुई थी ये तो अब कट चुका है, लेकिन अब जो हमारा मेन काम रहता है जिससे हमने इस सबको कटाया रहता है इसको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा करते हैं, जिससे हमने इसको एलसीएम के थ्रू कटाया है। ठीक है दोस्तों, इसको गुणा करने के लिए दोस्तों हम पहले बराबर का निशान लगाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो संख्या है उसको आपस में गुणे की जैसे लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 2 कितने बार है दोस्तों, 2 बार, तो 2 गुणे 2। ठीक है दोस्तों, और हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 कितने बार है दोस्तों, 2 बार है, तो 3 गुणे 3। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे कौन सी संख्या दी हुई है दोस्तों, और दिया है यहाँ पर 5। 5 कितने बार है दोस्तों, 5 भी हमारा 2 बार है, तो 2 बार हम इसको क्या लिख देंगे यहाँ पर 5, 5 गुणे 5। और कौन सी संख्या दी हुई है दोस्तों, और हमारे पास दिया हुआ है क्या, 7। 7 कितने बार है दोस्तों, एक बार, एक बार हम यहाँ क्या लिखेंगे 7। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, इसको जब हम आपस में गुणा करेंगे तो इसका आंसर आएगा दोस्तों 6300, 6300। ठीक है दोस्तों, तो हमारे एलसीएम का जो आंसर आएगा वो आएगा 6300।
आई होप दोस्तों आपको ये जो एलसीएम का सवाल था समझ में आया होगा दोस्तों। अगर दोस्तों आपको ये एलसीएम का सवाल समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू दोस्तों एंड जय हिंद। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिलेश और स्वागत है आप सभी का निखिलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग भिन्न का जोड़ बनाना सीखेंगे। दोस्तों हमारे पास जो पहला सवाल दिया हुआ है वो ये है कि 4/2 प्लस 5/3 प्लस 3/2 प्लस 4/4। दोस्तों हमारे पास ये सवाल दिया हुआ है, इसको हमको क्या करना है, हल करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको हल करने के लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक बताना चाहूँगा। जो दोस्तों ऊपर में रहता है उसको हम लोग अंश बोलते हैं, नीचे में जो रहता है उसको हर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे इस वाले में 4 जो है अंश है और 2 क्या है, हर है। और दोस्तों जो भी हर में रहते हैं इस भिन्न का जोड़ बनाने के लिए हमें इसका क्या निकालना पड़ेगा, जो जो संख्याएं हर में दी हुई है उसका हमको निकालना पड़ेगा एलसीएम। एलसीएम का मतलब होता है दोस्तों लघुत्तम स्वअपवर्तक। मैं आपको साइड में थोड़ा सा एलसीएम निकाल के दिखा देता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एलसीएम, ठीक है, इसको हमको किसका निकालना है, एलसीएम जो हर में संख्याएं दी हुई हैं उसका। ठीक है, तो हर में हमारे पास क्या क्या दी हुई हैं, 2 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है। ठीक है दोस्तों, इसका हमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम देखते हैं दोस्तों कौन सी संख्या से ये कटेंगे। ठीक है, वो सबसे छोटी संख्या से, सबसे छोटी संख्या हमारे पास क्या है, 2। 2 से हम कटा के देखेंगे तो 2 1 कम 2, 2 कट गया, 3 तो नहीं कटेगा तो वैसे ही उतार देंगे। फिर 2 1 कम 2, फिर 4 कटेगा, क्या 2 बार में कटेगा, 2 दूना 4। ठीक है दोस्तों, फिर हम किससे कटाएंगे, 2 से कटाएंगे। 1 तो कट चुका इसलिए वो वैसे ही उतर जाएगा। 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता है तो उसको भी हम क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। उसके बाद क्या है, इसको भी 1 को जैसे का तैसा उतार देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, 2 है तो 2 1 कम 2, ये भी कट गया। फिर 3 से कटाएंगे दोस्तों, 3 1 कम, ये तो कट चुका है, 3 1 कम 3, बाकी जो था जैसे उसको वैसे उतार दिया। ठीक है, इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको हम क्या करेंगे, जिससे हमने इसको कटाया उसको आपस में हम करते हैं गुणा। ठीक है दोस्तों, तो 2 गुणे 2 गुणे 3, यहाँ पर हमने 2 को 2 बार क्यों लिखा है, क्योंकि यहाँ हमने 2 बार कटाया था। ठीक है, 3 हमारा 1 बार था तो 1 बार कटाया था। इसको हम आपस में गुणा करेंगे, कितना आएगा, 2 का पहाड़ा जब 2 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 2 दूना 4, और 4 का फिर पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे, कितना आएगा, 4 3 12। तो हमारा एलसीएम कितना आया इन हर का, 12। तो इस 12 को हम लिखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी लंबी एक लकीर खींचेंगे, जस्ट इसके नीचे 2 लाइन छोड़कर। ये हमारा खींच लिया हमने लाइन। जो हमारा 12 एलसीएम आया उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, जो हमारा एलसीएम का आंसर है ये 12, इस हर से हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है दोस्तों, इससे हम जब इसको भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 12, इसको भाग देंगे तो 4 3 12, 3 बार में 12 जो है कट जाएगा, 3 आएगा। और जो 3 आएगा हमारा उसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाली 4 से क्या करेंगे, फिर गुणा कर देंगे। एक को मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे ये जो एलसीएम का 12 है, मैंने यहाँ पे 12 लिखा। ठीक है दोस्तों, और हर में कितना दिया है, 4, तो इसको हम, मैंने क्या बोला, इससे हम इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। 4 से इसको मैं भाग दूंगा तो 4 3 12, कितना आया दोस्तों, 3 आया। ठीक है, ये कट गया पूरी तरह। और ये जो 3 आया है इसको हम क्या करेंगे, ऊपर वाले 4 से गुणा कर देंगे। ठीक है, जैसे 3 गुणे 4 हम करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 12। मतलब इससे इसको भाग देना है, जो आएगा हमारा भागफल उसको हम क्या करेंगे, अंश के साथ गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 4 तिया कितना हुआ दोस्तों, 12, तो हम यहाँ कितना लिखेंगे, 12। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार ये वाला करेंगे दूसरा, तो 2 छक्का 12, 6 बार में पूरी तरीके से कट जाएगा। और जो 6 आएगा उसको हम क्या करेंगे, अंश के साथ गुणा करेंगे। 6 को 3 से गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, 18। और यहाँ पर ये जो प्लस का निशान है उसको बीच में जैसे का तैसे लिख देंगे। और इससे हमने जब किया तो हमारा आया 18, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 18। ठीक है दोस्तों, फिर से जो प्लस का निशान है उसको वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, फिर इससे इसको भाग देंगे तो 12 को 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा दोस्तों, 3 चौक 12, 4 बार में जो 12 है पूरी तरीके से कट जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास 4 बार में पूरी तरह कटा तो उसको ऊपर वाले से हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। 4 तिया कितना होता है, तो 4 5 दोस्तों कितना होता है, 20, तो यहाँ पे कितना आएगा, 20। ठीक है दोस्तों, ये प्लस का निशान जैसे का तैसा
लास्ट वाला हमारा क्या बचा, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 2 है, इसको हमें आपस में क्या करना है, भाग करना है। इसको जब हम भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा हमारा। जब 6 इसको भाग देने के बाद जो हमारा 6 आया, ऊपर वाले से हम क्या करेंगे, फिर गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे कितना आएगा, 6 चौक 24, 24 हमारा आया। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैं बराबर का निशान लगाना भूल गया था। इसको हम आपस में अब क्या करेंगे दोस्तों, जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, इसको हम दोस्तों जब जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा 72। ठीक है दोस्तों, 72, ये हमारा आया 72। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये जो 12 है उसको जैसे का तैसा उतार देंगे। ठीक है, इसको हम कटा के देखेंगे, अगर ये आपस में कटेगा तो कटा देंगे, नहीं कटेगा तो जैसे का तैसे छोड़ देंगे। ठीक है, तो 12 के पहाड़ा में देखेंगे तो 72 आता है दोस्तों। तो 12 एक कम 12 और 12 छक्का 72। ठीक है, कितने बार में कट गया दोस्तों, 6 बार में। तो हमारा इसका फाइनली आंसर क्या आया दोस्तों, 6। यही है हमारे आज के भिन्न के सवाल का आंसर। आई होप दोस्तों आपको ये जो भिन्न का सवाल था ये आपको समझ में आया होगा। अगर दोस्तों आपको ये भिन्न का सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, थैंक यू एंड जय हिंद दोस्तों। जिससे जिससे कटती है उससे उससे हम इसको कटाते चलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे संख्या से दोस्तों कटाना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों देखेंगे कि 2 से कौन कौन कटेगा। ठीक है, तो 200 कटाएंगे पहले दोस्तों। 2 से 12 देखेंगे दोस्तों कितने बार में कटेगा, 6 बार में 12 कटेगा दोस्तों। 2 छक्का 12 कट गया। ठीक दोस्तों, इसी प्रकार 8 दिया हुआ है तो 2 छक्के 8, 2 चौक होता है दोस्तों 8, 4 बार में 8 कट गया दोस्तों। और 10 कितने बार में कटेगा दोस्तों, 2 दहाम 10। ठीक है दोस्तों, 10 बार में 20 किससे कटेगा दोस्तों, 2 से कटेगा, 10 बार में कट गया दोस्तों। अब हम फिर किससे कटाएंगे, फिर हम देखेंगे दोस्तों यहाँ 6 है, यहाँ 4 है और यहाँ 10 है। ये सब फिर से 2 से कट सकती हैं दोस्तों। 2 से कटाएंगे तो 2 तियाँ 6, 6 3 बार में कट गया दोस्तों। 4 कितने बार में कटेगा दोस्तों, 2 दूना 4, 2 बार में 4 कट गया दोस्तों। इसी प्रकार 10 कितने बार में कटेगा, 2 5 10, 5 बार में 10 कट गया दोस्तों। अब फिर से 2 से कटेगा क्योंकि ये यहाँ पर हमारे पास 2 है, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, जो नहीं कटेगा उसको वैसे ही उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 3 वैसे ही उतार दिए, 2 एक कम 2। अब 5 तो नहीं कटेगा दोस्तों तो उसको भी वैसे ही उतार देंगे हम लोग। ठीक है, ठीक है, अब 3 से कटाएंगे दोस्तों तो 3 एक कम 3, एक ही बार में कट गया। ठीक है, एक तो पहले से ही कटा हुआ है तो इसको ऐसे उतार देंगे। और 2 5 तो नहीं कटेगा तो इसको भी ऐसे जैस का तस उतार देंगे। अब किससे कटाएंगे दोस्तों हम लोग इसको, अब कटाएंगे 5 से। ठीक है दोस्तों, 5 एक कम 5 कट गया पूरी तरह दोस्तों। अब हम क्या करेंगे, आपस में इसका गुणा कर लेंगे। जैसे दिया हुआ है क्या, किससे, जिससे जिससे हम लोगों ने इसको कटाया था इस एलसीएम को, उसको हम क्या करेंगे, आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद जो आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो 2 दून यहाँ पे लिखते हैं पहले, 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 बार 2 है तो 3 बार हमने 2 लिखा। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 कितने बार है, एक बार, एक बार 3 लिखा। फिर 5 कितने बार है दोस्तों, एक बार है, तो 5 भी कितने बार लिखेंगे, एक बार। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम आपस में गुणा करेंगे। कैसे, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिलिक होता है 24। ठीक है दोस्तों, 24 को दोस्तों हम 5 से गुणा करेंगे, देखेंगे कितना आएगा, जितना आएगा यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, साइड में इधर करके देख लेते दोस्तों, गलती कोई भी नहीं होनी चाहिए। 24 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, 5 चौ 20, हासिल लगा 2, 5 दूना 10, 2 12, कितना है दोस्तों, 120। तो हमारे एलसीएम का आंसर कितना है दोस्तों, 120। अब इसी प्रकार हम लोग दोस्तों क्या निकालेंगे, एचसीएम निकालेंगे। एचसीएम में दोस्तों जो संख्याएं दी रहती हम उसको बस उसी संख्या से कटाते जिससे तीनों, मतलब जो जो संख्या दी रही थी सब कटे। जैसे दोस्तों अगर हम लोग 1 से कटाना चाहें तो सब कटेंगे, लेकिन जस का तस उतर जाएगा। 1 से अगर मैं 5 को कटाऊंगा तो 5 आ जाएगा, 15 कटाऊंगा तो 15, तो जो ऊपर में है वही नीचे में आ जाएगा, तो हमारा कोई भी फायदा नहीं होगा। ठीक है, 2 से कटेगा क्या, 2 से भी नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या दोस्तों, 3 से 5 तो नहीं कटेगा, लेकिन 15 कटेगा और 25 नहीं कटेगा। और एचसीएम पे हमें क्या करना रहता है, सारी संख्या एक ही संख्या से कटेगी, उसी कंडीशन में हम लोग कटाते, अन्यथा नहीं कटाते। 5 से कटेगा दोस्तों, 5 से तीनों कट जाएगा, तो हम लोग इसको किससे कटाएंगे, 5 से कटाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15 और 5 पचे 25। अब फिर किसी से कटेगा क्या दोस्तों,
नहीं कटेगा। तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको हम लिख देंगे। हमारा एचसीएफ का आंसर कितना आया, 5। यही हमारा क्या है, आंसर। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको ये जो सवाल है एलसीएम और एचसीएफ समझ में आया होगा। दोस्तों अगर आपको ये सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है निखिलेश और स्वागत है आप सभी का निखिलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एलसीएम का दोस्तों हमारे पास जो पहला सवाल दिया गया है उसमें क्या है, 12, 8 और 20 ये है दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हम इसको निकाल के देखेंगे। तो दोस्तों एलसीएम निकालने के लिए हम देखेंगे कि जो सबसे छोटी संख्या से कटेगा उससे हम कटाएंगे। ठीक है, सबसे छोटी संख्या दोस्तों क्या होती है, 1 होती है। 1 से अगर हम कटाएंगे तो सारा कटेगा, लेकिन अगर हम 1 से 12 को कटाएंगे तो नीचे क्या आएगा दोस्तों, 12 ही आएगा। तो इसलिए हम 1 से इसको नहीं कटाएंगे। 1 से ना कटा के अब हम किससे कटाएंगे, इसको हम 2 से कटाएंगे। दोस्तों हम इसको 2 से कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, 2 छक्का 12, 6 बार में कटेगा। और 8 को हम कटाएंगे तो कितने बार कटेगा, 2 चौक 8, 4 बार में दोस्तों कटेगा। उसी प्रकार हम 20 को कटाएंगे, कितने में कटेगा, 2 दहाम 20। ठीक है दोस्तों, फिर से किससे कटेगा दोस्तों, 2 से ही कटेगा। तो 2 तियाँ 6 होता है दोस्तों, 2 दूना 4 और 2 पाँचे 10। ठीक है दोस्तों, और आगे अब हम इसको फिर से किससे कटा सकते हैं, 2 से कटा सकते हैं। तो 2 से कटा के देखते हैं। 3 तो नहीं कटेगा दोस्तों, जो नहीं कटता उसको वैसे उतार देते हैं। 2 कटेगा क्या दोस्तों, 2 कटेगा, 2 एक कम 2 कट गया। और 5 कटेगा क्या, 5 नहीं कटेगा तो उसको भी वैसे उतार देंगे। अब किससे हम कटाएंगे दोस्तों, अब हम कटाएंगे 3 से। ठीक है दोस्तों, 3 एकम 3, एक बार में 3 कट गया, एक का एक वैसे उतार देंगे। और 5 3 से नहीं कटेगा तो 5 को भी वैसे उतार देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम किससे कटाएंगे, अब हम कटाएंगे 5 से, क्योंकि हमारे पास बस 5 बचा है। एक पहले से ही कटा है, 5 एकम 5 कट गया दोस्तों। अब जो हम जिससे हम इसको कटाए रहते हैं उसको हम क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। जो गुणा करने के बाद आता है वही हमारा एलसीएम का आंसर रहता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे 2 कितने बार आया दोस्तों, 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, उसके बाद क्या है, 3 है, उसके बाद क्या है, 5। ठीक है दोस्तों, यही है हमारा। इसको हम करते हैं गुणा आपस में। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिलिक 24। 24 को हम 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा दोस्तों, करके देख लेते हैं इधर साइड में। 24 गुणे 5। ठीक है दोस्तों, 5 चौक 20 के 0 हाथ लगा दो, 5 दूना 10, 2 12। कितना है दोस्तों, 120। तो हमारा एलसीएम का आंसर कितना आया, 120। यही हमारा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार हम एचसीएफ दोस्तों हम ये इसका मतलब इसको हम इस तरह करते हैं कि जो तीनों जिससे कटेंगे हम उससे ही कटाएंगे। तीनों किससे कटेंगे, तीनों 1 से कट सकते हैं दोस्तों। और किससे कटेंगे, 2 से कटेंगे क्या, नहीं कटेंगे। 3 से कटेंगे क्या, 3 से 5 कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 15 कटेगा और 25 भी नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 5 से कटेंगे क्या, 5 से कटा के देखते हैं। 5 एक कम 5, 5 तियाँ 15, 5 5 25। ठीक है दोस्तों, 5 से कटा है, इसके आगे और कोई संख्या है जो तीनों को काटती है, नहीं है दोस्तों। तो इसका एचसीएफ का आंसर हमारा कितना आया, केवल 5। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई है, ये सवाल एलसीएम और एचसीएम, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।